स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर क्लास 9th के बारे में हम बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। लेक्चर नंबर 7 में हमने इंडिसेस के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। आज लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम उसके ऊपर बेस्ड जो इंडिसेस था उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना, कि उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो उसके लिए एक बार प्रॉपर्टीज आपको जरूर रिवाइज कर लेनी चाहिए, जो भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहां पे देखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू पावर -3 और कंप्लीट की पावर 5 आपके पास प्रेजेंट है। अभी हमें इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। इन सभी क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन हमें करनी है, सिंप्लीफाई करना है सभी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। जितने भी यहाँ पे अभी आपको नजर आ रहे हैं सब में सिंप्लीफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो x रेज टू पावर -3 है और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट की पावर 1/2 है ना, और उसके ऊपर पावर हमारे पास क्या है 5। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a रेज टू पावर m आपके पास प्रेजेंट होता है, ये देखो a रेज टू पावर m आपके पास प्रेजेंट है, उसकी पावर n है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं x रेज टू पावर -3/2 और कंप्लीट की पावर 5 अभी भी बची है। अब मैं कंप्लीट पावर 5 फिर से यही प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूं, फिर से सेम प्रॉपर्टी। तो -15/2 कंप्लीट की पावर 15/2 -15/2 हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब एक सिंप्लीफिकेशन का रूल ये भी होता है कि भाई आप नेगेटिव पावर नहीं छोड़ सकते, आपको पावर को पॉजिटिव जरूर बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे सिर्फ इसका रेसिप्रोकल करना है, 1/x रेज टू पावर 15/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो हमने किया क्या है, इसमें हमने ये प्रॉपर्टी की m और n मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे -3 और 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -3/2 आपके पास गेट होगा, -3/2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे -15/2 आपको गेट होगा। आप मल्टीप्लाई अलग से करके चेक कर सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेंगी। दो प्रॉपर्टी कौन सी है, एक तो स्क्वायर रूट कंप्लीट का गिवन है आपको, x³ y रेज टू पावर -2 कंप्लीट की पावर 1/2 आपको गिवन है, ठीक है। अब कंप्लीट की पावर 1/2 तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एक ये प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ उसके अलावा वो क्या है कि अगर a और b कंप्लीट की पावर m है तो a की भी पावर m होती है और b की भी पावर m होती है। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करने की ट्राई करूंगा, ठीक है ना। ये देखो x³ और y रेज़ टू पावर -2 दोनों मल्टीप्लाई है, मतलब ये a है और ये b है, कंप्लीट की पावर 1/2 है। देखेंगे x³ की भी पावर 1/2 हो जाएगी और y रेज़ टू पावर -2 की भी पावर 1/2 हो जाएगी। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, फिर से वही प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x की पावर 3/2 और y की पावर -2/2 -1, ठीक है ना। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो x की पावर 3/2 आपके पास बच रहा है और y की पावर -1। हम पावर को कभी नेगेटिव नहीं रहने देते, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, तो y पावर 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आंसर आपको गेट हो रहा है, चेक कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं इंडिसेस के क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें दिया गया है x की पावर -2/3 y की पावर -1/2 कंप्लीट का स्क्वायर। तो फिर से मैं यही प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा कि इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा ना। m की वैल्यू 2 दे रखी है बस, तो x की पावर -2/3 इसका भी स्क्वायर होने वाला है और y की पावर -1/2 इसका भी स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। तो स्क्वायर होने का मतलब है पावर सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी यूजिंग दिस सेम प्रॉपर्टी। तो पावर्स जब मल्टीप्लाई होंगी तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो x की पावर तो -4/3 बची आपके पास और y की पावर 2 × 1/2 -1 आपके पास बचा। फिर से वही रूल कि नेगेटिव पावर हम नहीं रहने देते सिंप्लीफिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1/x की पावर 4/3 और y की पावर 1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। चेक कर सकते हो, बार बार वही प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं। सेम वही प्रॉपर्टी मैंने इसमें भी यूज करी है, सेम वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे और वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ x कंप्लीट की पावर -2/3 है, y की पावर 4 कंप्लीट का स्क्वायर रूट है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, फिर x और y की मल्टीप्लाई और y की पावर -1/2 है, कंप्लीट का स्क्वायर रूट। इनको हमें डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्या रिजल्ट आपको गेट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब है x की पावर 1/2 कंप्लीट की पावर -2/3, ये मुझे गेट हो गया। यहाँ पे y की पावर 4 है, कंप्लीट का स्क्वायर रूट है तो 1/2 हो जाएगी पावर। अब इस डिवाइड को एज इट इज रहने देते हैं और स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, x की पावर भी 1/2 और y की पावर भी
-1/2 कंप्लीट की पावर फिर से 1/2, यही मतलब हुआ है ना। अब हम इस डिवाइड के सिंबल को भी डील करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने से टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाती हैं। अब हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हैं, इस डिवाइड के साइन को खत्म करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। तो क्या रिजल्ट मुझे गेट होगा, यहाँ पे देखो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा -1/3, तो x की पावर -1/3 बचा यहाँ पे, y की पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1/2 है, तो y की पावर 2 बचेगी। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये रेसिप्रोकल में चले जाएंगे, रेसिप्रोकल में जाने का मतलब है x की पावर 1/2 और y की पावर -1/2, 1/2 तो -1/4 आपके पास गेट होगा। अब ये टर्म्स आपस में डिवाइड में है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, है ना, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे x की पावर पहले से -1/3 है, माइनस होगा 1/2, ठीक है। y की पावर 2 है, माइनस होगा -1/4। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है, प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं, जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अभी अप्लाई की है वो क्या है, a की पावर m है, b की पावर m है, तो बेसिस अगर सेम है, a की पावर n है, बेसिस अगर सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, वहीं अगर मल्टीप्लाई होते तो पावर्स आपस में ऐड अप होती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का यूज किया है। देखो माइनस किया मैंने इसको, यहाँ पे इसको माइनस किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आएगा हमारा, सो इट इज इक्वल टू x रेज टू पावर -1/3 -1/2, 6 इज द एलसीएम और -2 -3, तो -5/6 इज द आंसर। y की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/4। ये रिजल्ट मुझे गेट हो रहा है। अब पावर को नेगेटिव नहीं रहने देते, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा, x की माइनस पावर है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे और y की जो भी पावर है, ये देखो y रेज टू पावर 9/4 आएगा यहाँ पे एज इट इज, डिवाइड बाय में चला जाएगा ये x की पावर 5/6। इस तरह से रिजल्ट मुझे गेट हो गया, ठीक है। क्या रिजल्ट मुझे गेट हो रहा है, y की पावर 9/4, x की पावर 5/6। हमने सिंप्लीफाई किया है, जो भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं, एक फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है 1, दूसरा मैंने यहाँ लिखा है 2, तीसरा मैंने यहाँ लिखा है, इन 3 फॉर्मूलाज का यूज करके ये 4 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे पावर हमारे पास -1 मान के चलते हैं, इसको -1 है, ठीक है ना। 343, सबसे पहले तो कुछ स्क्वायर्स और कुछ क्यूब्स आपको याद होने चाहिए कि 343 किसका स्क्वायर होता है, किसका क्यूब होता है। तो आई थिंक 343 होता है 7 क्यूब, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 7 रेज टू पावर 3 कंप्लीट की पावर -1, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 7 रेज टू पावर 3 कंप्लीट की पावर -1 और कंप्लीट की पावर 1/3। फिर से वही प्रॉपर्टी कि भाई a की पावर m है, कंप्लीट की पावर n है, तो मैं इसको a रेज टू पावर mn लिख सकता हूं, पावर्स की मल्टीप्लाई हो सकती है। तो पहले इन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 7 रेज टू पावर -3 कंप्लीट की पावर 1/3, ठीक है। तो यहां से पावर को अंदर लेके आते हैं, तो 7 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई 1/3 आपके पास होगा, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो 7 रेज टू पावर -1, नेगेटिव पावर नहीं रहने देते तो 1/7, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको सिंप्लीफाई करने से ये रिजल्ट मुझे गेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करी है कि भाई अगर a की पावर -1 थी तो इसको मैं 1/a लिख सकता था, -m थी तो 1/a की पावर m लिख सकता था, ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है। उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने यूज करी है वो सिर्फ यही है कि पावर्स इस तरह से हो तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, आप ये चीज यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। यहाँ पे हमें काफी अलग अलग टर्म दे रखे हैं, एक 25 दे रखा है, एक 16 दे रखा है, एक 8 दे रखा है, एक 243 दे रखा है। तो सबसे इजी तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सबसे इजी तरीका हमारे पास क्या है कि भाई आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो हर एक की। तो 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप चेक कर सकते हो, 5 स्क्वायर आएगा, कंप्लीट की पावर 3/2 है, मल्टीप्लाई 16 आपके पास क्या होता है 2 रेज टू पावर 4 होता है, उसकी पावर 15/4 होती है। अब 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास क्या होगी, 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 3 रेज टू पावर समथिंग है, 3 रेज टू पावर 4 एंड 5 243, 3 रेज टू पावर 5 होता है आई थिंक, ये देखो 243, 3 6 या 3 8 24, 3 1 3, 3 27 और 27 होता है 3 क्यूब, 3 9 3 3 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 5 कंप्लीट की पावर 3/5, ये हम इसको लिख सकते हैं।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से बेसिस 2, 3, 5 प्राइम नंबर्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, और प्राइम नंबर्स के साथ फिर डील करना इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई 8 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर 3 कंप्लीट की पावर 4/3 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी जो मेरे पास बेसिस प्रेजेंट थे मैंने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनको एज एन बेस एंड पावर में चेंज कर दिया। जैसे 25 को 5 स्क्वायर लिखा। अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, फिर से यही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। पावर्स इस तरह से तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, बचेगा 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, बचेगा 2 रेज़ टू पावर 15 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, बचेगा 2 रेज़ टू पावर 4। ये मेरे पास रेस्ट ऑफ द टर्म बची है। तो 5 रेज़ टू पावर 3 3 रेज़ टू पावर 3 बेसिस सेम है, यहाँ अलग अलग है बेसिस, पावर सेम है इस बार, तो इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है 5 into 3 कंप्लीट की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर्स ऐड अप हो जाएगी 15 + 4। तो दो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज करी, कौन कौन सी? पहली यहाँ पे हमने यूज किया a की पावर m है मल्टीप्लाई b की पावर m है, तो a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज करी है। यहाँ पे मैंने यूज किया है कि अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगे। यहाँ पे पावर सेम है, यहाँ पे बेसिस सेम है, ये दो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज करी है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर विल बी 15 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 19। ये आपके पास आंसर गेट हो रहा है, चेक कर लो, ये देखो। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। इंडिसेस के जो क्वेश्चंस हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे हमें और भी ज्यादा टर्म्स थोड़ी सी प्रोवाइड करा दी गई हैं, ठीक है ना। बेसिस 5 है और 7 है, वो पहले से प्राइम नंबर्स में है बेसिस, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की तो जरूरत है नहीं हमारे पास, ठीक है ना। इनको सोल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टी, a/b की पावर ये है तो इसकी भी पावर ये हो जाएगी, इसकी भी पावर ये हो जाएगी, उसके बाद फिर उनको अलग अलग कर देंगे। देखो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है, इस कंप्लीट को मैं a मान लेता हूँ, इस कंप्लीट को b। तो अगर आपके पास a/b कंप्लीट की पावर समथिंग हो तो a की भी पावर वो होगी और b की भी पावर आने वाली है, ठीक है ना। ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 2, इस कंप्लीट की पावर 7/2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 2 7 रेज़ टू पावर -4, इस कंप्लीट की पावर 7/2 हो जाएगी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी 5 रेज़ टू पावर -2 7 रेज़ टू पावर 3 कंप्लीट की पावर आपके पास -5/2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर -5 कंप्लीट की पावर आपके पास -5/2 होने वाली है, ठीक है। ये अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी है कि भाई इसकी भी पावर 7/2, इसकी भी पावर 7/2, इसकी भी पावर 7/2 और इसकी भी पावर 7/2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a into b रेज़ टू पावर m, a into b रेज़ टू पावर m, a की भी पावर m होती है, b की भी पावर m होती है, ये वाली प्रॉपर्टी अब हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर -1 उसकी पावर 7/2, 7 रेज़ टू पावर 2 उसकी भी पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 कंप्लीट की पावर 7/2 और 7 रेज़ टू पावर -4 इसकी भी पावर 7/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी 5 की पावर -2 है उसकी पावर क्या आ जाएगी -5/2 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 3 है उसकी पावर क्या आ जाएगी -5/2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है कंप्लीट की पावर -5/2 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर -5 इसकी पावर -5/2 आपके पास आने वाली है। तो ये हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके सभी टर्म्स को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करके अब हम क्या करेंगे, पावर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। पावर सिंप्लीफाई हो गई तो हम बाकी टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट, पावर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में प्रेजेंट है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट हम इजीली कर पाएंगे। तो ये देखो इट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 की पावर -1 है 7/2 है, तो 5 की पावर -7/2 हो जाएगी मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 की पावर 2 है, यहाँ पे 7/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर बचेगी 7 रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 रेज़ टू पावर 7 आपके पास। यहाँ पे आपके पास 7 रेज़ टू पावर -4 है, 7/2 है, 2 2 जा 4 तो 7 2 जा -14, तो 7 की पावर -14 आ गई आपके पास मल्टीप्लाई
यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है -2 एंड 5/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया पहली बात तो, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा 5^5। यहाँ पे आपके पास 5 3 15, तो 7^-15/2 आपके पास बचा, डिवाइडेड बाय 5^3 आपके पास है, मल्टीप्लाई करो तो 5^-15/2। यहाँ पे आपके पास बचेगा 5 5 25 और पावर्स प्लस हो जाएंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 5 5 25/2 ये आपके पास टर्म बची हुई है। ठीक है ना, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अभी मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है कि a की पावर m है, कंप्लीट की पावर n है, तो पावर mn हो जाती है, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज करी है। ठीक है, और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखो तो भाई यहाँ पे 5 और 5 है, डिवाइड में है तो पावर्स को सोल्व किया जा सकता है, तो यहाँ पे मैं पावर को ऊपर ही ले आता हूँ, तो मेरे पास बचेगी 5^-7/2 पहले से प्रेजेंट थी और -7 और हो गई, यहाँ पे 7 पावर है ना, तो यहाँ पे -7 और हो जाएगी, यहाँ पे 7 की पावर 7 पहले से है, माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। मल्टीप्लाई, अब इधर वाली टर्म को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 5 की पावर पहले से 5 है ना, नीचे हमारे पास -15/2 है, तो वो ऊपर आके क्या हो जाएगी +15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7^-15/2 और ये वाली पावर ऊपर आएगी तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास -25/2। तो ये हमने सिंप्लीफाई किया है। हमने पहले एक जो टर्म प्रेजेंट थी इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके आएंगे तो पावर्स बेसिस अगर सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, ये चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 5 की पावर कितनी हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 5^7^14 -21/2। 7 की पावर कितनी हो जाएगी, इट इज 21। यहाँ पे 5 की पावर कितनी हो जाएगी 25/2। यहाँ पे 7 की पावर कितनी हो जाएगी -40/2। कोई टर्म रिड्यूस हो रही है तो उसको रिड्यूस कर सकते हो, बाकी सिंप्लीफाई आप इजीली कर पाओगे। देखो फिर से इन दोनों टर्म्स का बेस सेम है, दैट इज 5, तो इन दोनों टर्म्स का बेस सेम है 5, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पावर्स आपस में एड अप हो जाएगी, -21/2 +25/2 मल्टीप्लाई 7 की बेसिस 7 हमारे पास ये भी सेम है, तो 21 और यहाँ पे बचेगा 20, -20 बचा, इसको सिंप्लीफाई करना है, इट इज इक्वल टू फिर से पावर्स में एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 4/2 मल्टीप्लाई 7^1, यहाँ पे बचेगा 5^2 मल्टीप्लाई 7 एंड इट इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 7। तो जो वैल्यू प्रॉपर वैल्यू मुझे गेट हो रही है वो कितनी है 25 इंटू 7, 7 5 35, 7 2 14 एंड 3 17, 175 आपको गेट हो रहा है। तो इसका मतलब है ये जितनी भी टर्म यहाँ पे लिखी हुई थी ये कंप्लीट टर्म, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 175 आ रही है। 175 को लिखने का एक और तरीका ये है, हमने सिंप्लीफिकेशन से इंडिसेस का यूज करके इसको सिंप्लीफाई किया है और ये वैल्यू मुझे गेट हो गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे मुझे पावर एंड पावर नजर आ रही है, यहाँ पे 16 है तो पहले आप बेस को सेम बना लो, क्या पता और सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2^4, इसकी पावर -1/5 है और इसकी पावर 5/2 है। अब आपकी मर्जी है पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो या इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ से 5 और 5 कैंसिल होते नजर आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लूं। ये देखना 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो 2^4 की पावर कितनी बचेगी -1/2 बचेगी। तो फिर से वही प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, a⁻m, कंप्लीट की पावर m है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं। तो 4 इंटू -1/2 बचा, 2 2 जा, तो 2^-2 आपके पास बचा हुआ है। अब नेगेटिव पावर को हम सिंप्लीफिकेशन का रूल नहीं मानते, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। सो इट इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, तो आंसर इज 1/4। मतलब ये जो टर्म लिखी हुई है ना ये 1/4 इसका रिजल्ट आ गया, 1/4 को ही लिखने का एक तरीका है। तो इस तरह से हमने इसको रिड्यूस किया, ओके, सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, देखो 9^3/2 -3 इंटू 5^0 -1/81 1/2 हमारे पास प्रेजेंट है।
तो मैंने आपको बताया है अगर आपके पास बेसिस प्राइम नंबर नहीं है तो पहले उसको क्या करो, प्राइम नंबर बनाओ, उसके बाद उसके साथ डील करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेंगे हम। 9 है, इट इज 3 स्क्वायर और इसकी पावर हमारे पास 3/2 पहले से प्रेजेंट है, -3, किसी की भी पावर 0 हो तो वो वैल्यू 1 के इक्वल होती है। -81 को हम 3⁴ लिख सकते हैं, कंप्लीट की पावर -1/2 है। तो पहले तो मैंने नंबर्स को प्राइम नंबर्स में, उनके बेसिस को प्राइम नंबर्स में चेंज करने की कोशिश करी है। सो इट इज इक्वल टू 3⁴ इंटू 3/2 -3 1 देखो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, तो इसकी पावर -1/2 करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3/4 इस कंप्लीट की पावर -1/2, ये हमने इसको रिड्यूस किया। तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो बचा हमारे पास 3⁻³ -3 यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, तो बचेगा 3⁻², जो ऊपर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3⁻³ -3, ये वाली टर्म ऊपर आएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये टर्म तो नेगेटिव ही रहेगी। पावर नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि टर्म आपके पास नेगेटिव है, नहीं, वो बस रेसिप्रोकल है, टर्म तो पॉजिटिव होती है वो। तो 3⁻³ इज 27 -3 3 स्क्वायर इज 9, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 9 and 3 12 इट इज, तो 15 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो 15 इस कंप्लीट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 15 आ रही है। देखो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो उसका रिजल्ट तो हमारे पास एक सिंपल सा नंबर ही आ रहा है, 15 आ गया, 1/4 आ गया और कुछ आ गया, सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है इंडिसेस जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब उन्होंने पावर्स में वेरिएबल स्टार्ट कर दिए, पावर्स में वेरिएबल को स्टार्ट किया कि 2n है, ये 2n-1 है, 2n+1 है और 2n है, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ, तो वेरी इजी, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखो 2n प्लस, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं a की पावर m है इंटू a की पावर n है तो पावर्स को ऐड कर देता हूं, है ना। तो अगर आपको पावर्स इस फॉर्म में गिवन है तो क्या आप अलग अलग नहीं कर सकते उसको, अगर पावर्स इस फॉर्म में गिवन है तो उनको अलग अलग भी तो कर सकते हैं, ऐसे ही माइनस के अंदर अगर a की पावर m है बाय a की पावर n है तो उसको मैं माइनस करके लिख सकता हूं। तो अगर पावर पहले से माइनस है तो क्या उनको हम सेपरेट करके नहीं लिख सकते वापस से इस फॉर्म में, या अगर ऐसे आप सेपरेट नहीं करना चाहते तो इसको a की पावर m प्लस -n लिख दो, इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर m इंटू a की पावर -n, जिसका मतलब है a की पावर m बाय a की पावर n, वापस से वही रिजल्ट आएगा घूम फिर के, है ना। तो यहाँ पे मैं वही करना चाहता हूँ, 2 की पावर n-1 है तो इसको मैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1 अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है। कंप्लीट के बारे में आपके पास क्या आएगा, फिर से 2, इसको मैं फिर से सेपरेट कर रहा हूँ यूजिंग दैट वन प्रॉपर्टी, इंटू 2 मैंने लिख दिया, इस बार पावर 1 रही पॉजिटिव, -2n आपके पास नजर आ रहा है। अब सिंप्लीफिकेशन का एक रूल है कॉमन लेना, अगर आपको कोई टर्म नजर आ रही है कि कॉमन आ सकती है, कॉमन आप लो, उसको कैंसिल आउट कर सकते हो तो कैंसिल आउट करो, आपका रिजल्ट आएगा। ये देखो 2n दोनों में प्रेजेंट है तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 प्लस यहाँ पे आपके पास बचेगा 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n, फिर से दोनों में प्रेजेंट है तो 2n, यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 - 1, ठीक है। अब देखो ये वाली टर्म आपके पास कैंसिल आउट हो रही है, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 1 प्लस 2 की पावर -1 क्या होता है 1/2 डिवाइडेड बाय 2 - 1 क्या होता है 1। तो सिंप्लीफाई करो इसको, 2 + 1 3/2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस कंप्लीट क्वेश्चन का जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिर्फ 3/2 है, n भी रिड्यूस हो गया, पावर्स आपस में कैंसिल आउट होने से वो रिड्यूस हो गया, इसलिए हमारे पास ये आंसर गेट हो रहा है, ठीक है। हम काफी टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें इन्होंने n इंट्रोड्यूस करा दिया, m भी करा सकते थे, कुछ भी करा सकते थे, उसके साथ कैसे हमें डील करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से थोड़ी ज्यादा टर्म्स दे दी, कोई बात नहीं, हम सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम टर्म्स के बेसिस को सेम बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब उनको प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करो। जैसे कहीं पे 10 लिखा हुआ है उसको मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ, कहीं पे 4 लिखा हुआ है उसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपने छोटी क्लासेस में भी सीखी है, करना सीखा है, तो ये डायरेक्टली भी आपको आनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज 2 की पावर 1/2, इसकी तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, 3 की पावर 1/3, 4 प्रेजेंट है तो 2 की पावर 2 एंड पावर 1/4,
है ना। 4 को तो 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, 10 है आपके पास तो उसको मैं 2 इंटू 5 कंप्लीट की पावर -1/5 लिख सकते हैं और 5 की पावर 3/5 होगा। हाँ यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, तो चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, पहले टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लो उसके बाद चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3 रेज़ टू पावर 4/3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर -7/5। 3 और 5 पहले से प्राइम नंबर्स हैं, करने की जरूरत नहीं है। 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर कंप्लीट की पावर -3/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 है आपके पास तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। ये सभी नंबर्स को मैंने प्राइम नंबर्स में चेंज कर दिया। अब मेरे लिए सिंपल ये रहेगा, मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लूं, इसको सिंप्लीफाई कर लूं, डिवाइड को लास्ट में डील कर लेंगे, ठीक है। अगर चाहते हो अभी डील करना तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करो और इसका रेसिप्रोकल करके लिख दो, ठीक है। लेकिन हम लास्ट में डील करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं पहले। सो इट इज इक्वल टू, ये देखो 2 की पावर 1/2 और ये हमारे पास हो जाएगी 1/2, 3 की पावर 1/3, यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे बचेगा 2 की पावर -1/5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -1/5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/5, ठीक है। डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा 3 की पावर 4/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर -7/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर, ये देखो -6/5 बच रहा है, 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1, जिसकी कोई पावर नहीं होती वहां पे 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास बेस नजर आ रहा है 2, तो 2 की पावर 1/2 प्लस ये वाला 1/2 माइनस ये वाला -1/5, तो 2 की पावर को हमने सिंप्लीफाई किया। उसके बाद 3 की पावर को 1/3 एक ही टर्म है बस, ये तो हम नीचे नीचे 5 को भी डील कर सकते हैं या दोनों को रेसिप्रोकल करके लेके आ सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में ले आएंगे। 5 की पावर -1/5, ये भी 5 की पावर समथिंग है, तो क्या हो जाएगी, पावर एड अप हो जाएगी, ये हमने एड अप कर दिया इसको, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहां पे हमारे पास बचा 3 की पावर 4/3, नीचे एक और 3 है तो -1 हो जाएगा। 5 की पावर एक ही प्रेजेंट है तो सिर्फ यही आ जाएगी आपके पास। नीचे हमारे पास 2 की पावर को डील कर सकते हैं -6/5 + 1, तो ये हमने अभी तो बेसिस जहां पे सेम थे उन पावर्स को डील किया, प्लस और माइनस करने की कोशिश करी, ठीक है। अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 कितना होता है 1 माइनस माइनस प्लस 1/5, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेते हैं। ये देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/5 को करना है, तो ये 1 प्लस 1/5 तो ये हो जाएगा 6/5, मुझे गेट हो गया 6/5। इसका मतलब है इसको इरेज कर देते हैं। हाँ 2 की पावर हमारे पास बची 6/5 पॉजिटिव, 3 की पावर मेरे पास बची 3 रेज़ टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर मेरे पास बची -1/5 प्लस 3/5, तो 2/5 बचेगा। सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी बस और कुछ नहीं है, तो 2 की पावर, इसको सिंप्लीफाई करो पावर को, -1/5 बचेगा डिवाइडेड बाय ये वाली पावर्स नीचे आ जाएंगी, 3 की पावर ये हमारे पास बचेगा 1/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर बचेगी -7/5। ये पावर्स को मैं साथ साथ सोल्व करता गया, नथिंग एल्स, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे बेसिस सेम है यहाँ पे, है ना, तो 2 की पावर्स ऐड हो जाएंगी 6/5 प्लस -1/5, फिर 3 की पावर को सोल्व करते हैं, यहाँ पे 1/3 है, नीचे 1/3 है तो -1/3, फिर 5 की पावर को सोल्व करते हैं, जो डिनोमिनेटर में ही हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2/5 और यहाँ पे हमारे पास है प्लस -7/5, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको, इट विल बी इक्वल टू 6 - 1 5/5, तो 2 की पावर तो 1 बचेगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 बचेगी और 5 रेज़ टू पावर आपके पास बचेगा -5/5, तो 5 रेज़ टू पावर -1, जिसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 0 आपके पास क्या होता है 1, ठीक है। उसके अलावा 5 रेज़ टू पावर -1 है, ये टर्म ऊपर आके क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 1। सो 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो कितना सिंपल आंसर हमारे पास गेट हुआ है। अगर हम प्रॉपर्टीज का बिल्कुल सही यूज करते हैं तो आंसर आपके पास 101% आएगा ही आएगा। तो प्रॉपर्टीज का यूज करते जाना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते जाना है। बीच वाले डिवाइड को मैंने सिर्फ बिल्कुल लास्ट में आके चेंज किया, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन और ज्यादा सिंपल हो गई थी और ये हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, हाँ यहाँ देखो ये अच्छा क्वेश्चन है।
a बाई बी की पावर कुछ है तो इसकी भी पावर होगी, इसकी भी पावर होगी, है ना। a बाई बी की पावर कुछ है तो इसकी भी पावर होगी, इसकी भी पावर होगी। या आप एक काम कर सकते हो, पहले इसको डील कर सकते हो, बेसिस आर सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बेसिस आर सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बेसिस आर सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, फिर पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो x की पावर a माइनस बी मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूं। कंप्लीट की पावर a प्लस बी है, इसको मैं x की पावर b माइनस सी लिख सकता हूं, कंप्लीट की पावर b प्लस सी है। इसको मैं x की पावर c माइनस a लिख सकता हूं, कंप्लीट की पावर c प्लस a है। ठीक है ना। अभी मैंने सिर्फ यही प्रॉपर्टी यूज करी है, बेसिस आर सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब देखो, अब पावर्स इस तरह से तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। इस तरह से पावर्स हैं तो आप पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी जो याद आ रही है वो ये है कि a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, x की पावर क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x की पावर क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, x की पावर क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से देखो, फिर से बेसिस आपके पास सेम है, तीनों का बेस क्या है, x है, तो x कंप्लीट की पावर क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, तीनों पावर्स को हमने ऐड अप कर दिया है। देखो फर्स्ट पावर, सेकंड पावर, थर्ड पावर, तीनों पावर्स को ऐड अप कर दिया। अब देखो x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट्स को ओपन किया, प्लस साइन था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन एज इट इज रहेंगे। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो x की पावर 0 बची एंड इट इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो कितना सिंपल हमारे पास आंसर है। बेशक से वेरिएबल्स प्रेजेंट थे, सिंप्लीफिकेशन अगर हमने ध्यान से की है, आइडेंटिटीज हमने ध्यान से अप्लाई की, कितना सिंपल हमारे पास आंसर गेट हो रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हम नए टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि x की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू बताने के लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए। वो रूल क्या है कि भाई अगर a की पावर m है यहाँ पे इज इक्वल टू a की पावर m है, दोनों तरफ बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी। ये भी एक रूल हमारे पास इंडिसेस में होता है, दोनों तरफ अगर बेसिस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए, तभी वो इक्वल हो सकती है, अदरवाइज कैसे हो सकती है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ बेसिस सेम बनाएंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे लिए सबसे इजी तरीका है, 100% क्वेश्चंस के लिए काम आता है। तो हम 8 को तो लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 कंप्लीट की पावर x प्लस 1, और यहाँ पे 64 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको गेट होगा 2 रेज़ टू पावर 3x प्लस 3, पावर्स मल्टीप्लाई होगी 2 रेज़ टू पावर 6। अब दोनों तरफ बेसिस सेम है तो पावर्स को भी सेम होना चाहिए, तो पावर्स आपके पास सेम आ गई। यहाँ से 3x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 1 गेट होगी। ये 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 6 माइनस 3 3 बचा, 3 इधर डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू आपके पास 1 बची। देखो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों तरफ अगर पावर्स अलग अलग हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स को सेम होना पड़ेगा। ये हमारे पास एक रूल होता है इंडिसेस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे 4 है, तो पहले तो बेस को सेम बना लेते हैं। प्राइम नंबर्स में अगर आप बनाते हो तो ज्यादा इजी रहेगा। ये देखो यहाँ पे मैंने 2 रेज़ टू पावर 3 पावर 2 है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये रूल अप्लाई किया। यहाँ पे मैंने 4 को 2 स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पे तो 2 रेज़ टू पावर 6 मुझे गेट हो गया, और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2x मुझे गेट हो गया। बेसिस सेम है तो पावर्स को सेम होना पड़ेगा, 2 इधर आएगा डिवाइड में जाएगा ना, तो 2 3 6 मुझे गेट हो रहा है, तो x की वैल्यू मुझे गेट हो गई 3। तो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व फॉर x। पावर्स में अगर x दे रखे तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। अगर 10 की पावर x है इज इक्वल टू 64 है तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू बनाने के लिए देखो मैं इसको सेपरेट करने की कोशिश करता हूं, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है इसकी वैल्यू को यूज करेंगे। 10 रेज़ टू पावर x बाई 2 प्लस 1 आपके पास प्रेजेंट है, तो बेटा मैं इसको 10 रेज़ टू पावर x बाई 2 इंटू 10 करके लिख सकता हूं, क्योंकि बेसिस सेम थे तभी तो पावर ऐड हुई होगी। पावर ऐड है तो उसको मैं सेपरेट करके भी लिख सकता हूं, यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं होगा। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू, अब मुझे इसको सेपरेट करना है तो पावर्स डिवाइड में है तो 10 रेज़ टू पावर x
कंप्लीट की पावर 1/2 कर सकता हूं। अब हम रिवर्स प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, जो अभी तक हमने अप्लाई करी है उसका रिवर्स हमने यूज किया कि यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हुए हैं। मल्टीप्लाई में कैसे हैं, x और 1/2 की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो x/2 गेट होगा ना, है ना। x/2 को मैं ये लिख सकता हूं और इस वैल्यू को मैं 10 की पावर x कंप्लीट की पावर 1/2 लिख सकता हूं इजीली। सो इट इज इक्वल टू, अब देखो 10 की पावर x आपके पास क्या है, 64 की पावर बची 1/2 और मल्टीप्लाई बाय बचा 10। सो इट इज इक्वल टू 64 की पावर 1/2। 64 जो है वो 8 स्क्वायर होता है। आपको स्क्वायर्स जरूर याद होने चाहिए, एटलीस्ट 25 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए और क्यूब्स आपको एटलीस्ट 10 तक तो याद होने चाहिए। तो 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 8 मल्टीप्लाई 10, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 80। तो अगर 10 की पावर x 64 है तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 80 आएगी। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन था, काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। देखो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें m के लिए सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर m। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काफी सारी पावर्स हैं, तो ये सारी मल्टीप्लाई होगी, हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे। ठीक है ना, जो भी रिजल्ट आता जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1/7 स्क्वायर है, इसकी पावर -2 है, फिर इसकी पावर -1/3 है और कंप्लीट की पावर -1/4 है। तो पहले हम इन दोनों पावर्स को डील करते हैं। तो 1/7 स्क्वायर, इसकी भी पावर -2 और इसकी भी पावर -2। अब कंप्लीट की पावर है -1/3 और उस कंप्लीट की पावर है -1/4। अब देखो 1 की पावर तो कुछ भी हो, 1 ही बचेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे पावर हो जाएगी 7⁻⁻⁴। तो इस कंप्लीट की पावर बची है -1/3, उस कंप्लीट की पावर बची है -1/4। अभी मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये टर्म मुझे गेट होगी। लास्ट में मैं 7⁻m के इक्वल पुट कर दूंगा, वहां से देखेंगे क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा। अब इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो 1 की पावर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी पावर आप लेके चल सकते हो। -4, इस कंप्लीट की पावर है -1/3 और कंप्लीट की पावर -1/4। तो ये हो जाएगा 1/7 माइनस प्लस 4/3 और कंप्लीट की पावर कितनी है -1/4, वो भी मैं सोल्व कर देता हूं अब। सो इट इज इक्वल टू 1/7 से 4 कैंसिल, -1/3 बचेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 7⁻⁻⁴। ठीक है ना, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है 7⁻⁻⁴ हमने सिंप्लीफाई करके फाइंड किया, ये इक्वल है 7⁻m के। तो m की वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 1/3। तो ये वैल्यू आपके पास 1/3 होनी चाहिए। कंपेयर करके हमने फाइंड करने की कोशिश करी। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमें x के लिए सॉल्व करना है। अगर ये कंप्लीट जो टर्म है ये 3⁻7 के बराबर है, ठीक है, 3⁻7 के बराबर है, तो ऑब्वियस ही बात है इस तरफ कंप्लीट का बेस क्या होना चाहिए, 3 आना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे ना पावर्स को। तो यहाँ पे देखो कैसे डील करूंगा मैं इसके साथ। 3⁻5x है, बाय में 3⁻2x है, तो -2x मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई 81 को हम लिख सकते हैं 3⁻4 कंप्लीट की पावर 2 है, ये 61 आपके पास होता है 3⁻8। आप चेक कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यही आएगा। तो 3⁻3x आपके पास बचा है यहाँ पे, प्लस 4 2 8 प्लस 8 प्लस पावर 8 फिर से 8, 3⁻7। इसका मतलब है 3 की पावर 3x प्लस 16 जो है वो 3⁻7 के बराबर होगा। इसका मतलब पावर सेम होनी चाहिए। देखो 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 7 के बराबर होना चाहिए। तो 3x आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, -9, और x आपके पास आ जाएगा -3। 16 इधर जाएगा तो -16, मतलब 7 - 16 आपके पास बचा -9। 3 जब इधर आएगा तो वो डिवाइड में आएगा, तो रिजल्ट विल बी -3। तो x की वैल्यू अगर -3 होगी तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। और दूसरा पावर्स में आपको बता दूं, पावर्स कुछ भी हो सकती हैं, फ्रैक्शन भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो दैट वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंडिसेस, जो हमने काफी सारे क्वेश्चंस ट्राई किए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने ट्राई किए। ठीक है,